दोस्त आइए पार्टनरशिप का टाइप 2 आज से शुरू करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा, क्योंकि दोस्त आपको पार्ट 1 जो बताए हैं यानी 1 से 15 तक क्वेश्चन बताए हैं, बिल्कुल आपका कंसेप्ट के साथ आपको बताएं, शॉर्ट ट्रिक के साथ आपको बताएं। जाके आप देखिएगा, बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा। बिल्कुल बेसिक से सिखाए हैं और आपको स्मार्ट अप्रोच कहिए, किलर अप्रोच कहिए, शॉर्ट ट्रिक कहिए, वो भी दिए हैं दोस्त। और इस वीडियो में जो चलेगा दोस्त, एक बात आप हमेशा ध्यान में रखना, आपका टाइप वाइज और लेवल वाइज हो रहा है, चैप्टर वाइज हो रहा है। तो आप शांति बना के, धैर्य बना के वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आइए टाइप 2 आज शुरू करते हैं और आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। तो देखिएगा, समझिएगा सवाल क्या कह रहे हैं। कहा ए, बी और सी ने क्रमशः 10,000 रुपये, 15,000 रुपये और 20,000 रुपये का निवेश किया। यानी ए किया 10,000, बी किया 15,000, सी किया 20,000 का। एक वर्ष के बाद ए और बी में से प्रत्येक ने 5,000 रुपये अधिक निवेश किए, जबकि सी ने 10,000 रुपया निकाल लिए। प्रारंभ से 3 वर्ष बाद ए, बी और सी के लाभ का अनुपात क्या होगा। तो सवाल कुछ नहीं है, बस आपको समझना है। तो सबसे पहले जो स्टेटमेंट कहा है उसको करना है। तो बंदा कितना है, 3 है, ए, बी, सी। ए जो है 10,000 इन्वेस्ट कर रहा है, तो ये आपका इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। ये 15,000 कर रहा है तो 15,000 इसके सामने, ये 20,000 कर रहा है तो इसके सामने 20,000। चाहे तो आप इसका रेशियो ले लीजिए, अगर नहीं चाहते हैं तो आप सवाल को जटिल करना चाहते हैं तो नहीं लीजिए यहाँ पे दोस्त। लेकिन यहाँ रेशियो लेना आसान होगा, आप रेशियो ले लीजिए ताकि आपको सहूलियत हो। 5 चौका 20, 5 तिया 15, 5 दूना 10। यानी इस सब का रेशियो क्या आया, तो 2 रेशियो 3 रेशियो 4 आया ना। अब देखिए, अब आगे सवाल क्या कर रहा है। कहा एक वर्ष के बाद ये कुछ पैसा कोई व्यक्ति इंक्लूड कर रहा है, कोई व्यक्ति निकाल रहा है। 1 साल, यानी 1 साल तक इस पे ब्याज चलेगा ना, इस पे आपको प्रॉफिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलना चाहिए। आपका ब्याज कहिए या आपको प्रॉफिट कहिए, आपका तो चलेगा। यानी 1 साल तक ये रुपया क्या रहेगा, बिजनेस में लगा हुआ रहेगा, तो इस पर आपको वो उतना रुपया प्रॉफिट मिलेगा। तो 1 साल के लिए आप क्या किए, तो गुना कर दिए। कहा 1 वर्ष के बाद, लेकिन टोटल रुपया जो ले रहा है ये 3 वर्ष में, लाभ जो ले रहा है 3 वर्ष में ले रहा है। यानी 1 साल में तो ये 2 यूनिट, ये 3 यूनिट, ये 4 यूनिट लगा दिया है बिजनेस में। कहा ए और बी में से प्रत्येक ने 5,000 रुपये अधिक निवेश किए। 5,000 अधिक निवेश किया, इसका मतलब ये 10,000 किया था तो ये 15,000 करेगा, ए और बी में प्रत्येक। उसके बाद बी जो है 15,000 किया तो ये 20,000 किया होगा। 80 के बारे में कहा ये 10,000 इनको निकाल ही लिया है, 10,000 निकाल लिया, यानी ये 20,000 लगाया था तो 10,000 जब निकाल लेगा तो बचेगा 10,000। तो यहाँ से इसका रेशियो ले लीजिए, इसका रेशियो लीजिएगा तो मेरे भाई देखिएगा, ये 00 00 00, यहाँ से काटिएगा तो 5 दूना 10, 5 से काटिएगा 4, यहाँ काटिएगा तो 3। अब देखिए ये रुपया को क्या कर रहा है, तो ये लगा रहा है कब तक के लिए, 3 साल के लिए। तो यानी 1 साल तो लग गया है, 2 साल लगाना है तो 2 से गुना कर दीजिए, आसान हो जाएगा। अब देखिए गुना कीजिए, 2 1 2 और 3 दूना 6, तो ये हो जाएगा 8, क्योंकि प्लस हो जाएगा, ये इसका है तो ये इसका है, प्लस हो जाएगा। यहाँ देखिएगा तो 3 4 दूना 8, यानी 8 3 11, ये 4, ये 2 दूना 4, 4 4 8 हो जाएगा। यानी उसका जो प्रॉफिट का रेशियो होगा, प्रॉफिट का जो रेशियो होगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा, प्रॉफिट का जो रेशियो होगा 8:11:8 हो जाएगा, जो आपके ऑप्शन नंबर ए में ही दिया हुआ है। तो मेरे भाई मेरे साथ ही क्लियर हो गया, समझ में आ गया कहाँ क्या करना है, आपको सारा बता दिए। यहाँ भी आप रेशियो लेकर निकाल सकते थे, यहाँ पे आपने रेशियो ले लिया, यहाँ पे भी आप रेशियो ले सकते थे, लिए हैं। और आप यहाँ पे अगर ए का है ये 2 यूनिट 1 वर्ष के लिए लगा रहा है, तो यहाँ 3 यूनिट 2 वर्ष के लिए लगाएगा। इस प्रकार से आपको 8:11:8 आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो आइए अब आते हैं नेक्स्ट नंबर सवाल पे। नेक्स्ट नंबर सवाल को देखिएगा, पढ़िएगा, समझिएगा सवाल क्या कह रहा है, बस आपको पढ़ना है, देखना है। तो देखिए, कहा मोहन और सोहन ने एक साथ एक संपत्ति में क्रमशः 6,000 8,000 रुपया इन्वेस्ट किया है। कहा 6 महीने के बाद सोहन ने अपनी निवेश की गई राशि वापस ले ली। यानी सोहन 6 माह तक ही रुपया को लगाया बिजनेस में, और मोहन तो 12 महीना के लिए लगाएगा, क्योंकि वर्ष के अंत में मोहन और सोहन के द्वारा करा प्राप्त धन क्या होगा। यानी धन का रेशियो पूछा, यानी प्रॉफिट का रेशियो पूछा है।
मोहन है और सोहन है ना, मोहन और सोहन, ये लगाता कितना कितना है, तो 6,000 रुपया लगा रहा है, ये 8,000 लगा रहा है, ये क्या कर रहा है, इन्वेस्ट कर रहा है बिजनेस में। लेकिन कहा सोहन जो है 6 महीना के बाद अपना राशि वापस ले लेता है, वापस ले लेता है, इसका मतलब ये तो वापस जब ले लेगा तो यानी इस पे 6 महीना का ब्याज मिलेगा, उसके बाद 0 गुना 6 हो जाएगा, इस पे 6 महीना का ब्याज लगेगा, इसका जो है ब्याज मिलेगा कब तक का, 6 महीना का। और उसके बाद जब 8,000 ले लेगा तो यानी 6 महीना, तो 6 महीना के बाद जब ले रहा है, क्या कहा, 6 महीने के बाद सोहन ने वापस ले ली, यानी 6 महीने तक ये बिजनेस में लगाया है रुपया, तो 6 महीना के लिए हो जाएगा। ये 12 महीना के लिए लगाया है, क्यों, क्योंकि वर्ष के अंत तक मोहन का कोई चर्चा नहीं है, इसीलिए मोहन 12 का 12 माह बिजनेस में रुपया लगाया है। यहाँ काटिएगा तो 6 दूना 12, यहाँ 3 जीरो से 3 जीरो को उड़ा दीजिए, तो यहाँ काटिएगा तो ये कटेगा कितना, 4, ये 2 चौका 8, यानी 2 से 4 बार में, 2 से काटिएगा ये 3, ये 2, यानी इसका जो प्रॉफिट का, यहाँ देखिए इन्वेस्टमेंट, अगर टाइम हमारा कांस्टेंट है, टाइम हमारा नियत है, तो मेरे भाई ये आपका क्या हो जाएगा, प्रॉफिट कहिए या इन्वेस्टमेंट कहिए, वही रेशियो हो जाएगा। क्योंकि यहाँ प्रॉफिट या इन्वेस्टमेंट नहीं दोस्त, आप देखिएगा तो यहाँ से आपको ये टाइम इंटू इन्वेस्टमेंट बराबर क्या हो जाएगा, प्रॉफिट, तो यहाँ से आपका ये प्रॉफिट का रेशियो आ रहा है। क्लियर हुआ, यानी 3:2 जो होगा ये क्या हो जाएगा, तो ये मेरे भाई आपका प्रॉफिट का रेशियो हो जाएगा 3:2, यानी ऑप्शन डी। तो क्लियर हो गया, समझ में आ गया कि नहीं आया। आइए अब आते हैं नेक्स्ट नंबर पे, और सवाल है लाजवाब है, शानदार है, बस आप देखिए। कहा रेन और मार्टिन ने 1 मार्च 2019 को एक कंपनी की शुरू की, उनके निवेश का अनुपात 5:4 था। रेन और मार्टिन, कौन कौन, तो रेन और मार्टिन है ना। इसका इन्वेस्ट का जो रेशियो है, इन्वेस्टमेंट का जो रेशियो है वो है 5:4। कहा मार्टिन ने 15 माह बाद कंपनी छोड़ दी, यानी मार्टिन को जो ब्याज मिलेगा वो 15 माह तक मिलेगा। 15 माह के बाद वो क्या कर रहा है, तो मेरे भाई छोड़ दिया है। 15 माह तक क्या किया है, काम किया है, यानी बिजनेस में रहा है, उसके बाद वो क्या किया, काम को छोड़ दिया, यानी ये 15 माह तक। उसके बाद का 2 वर्ष के अंत में प्राप्त लाभ को किस अनुपात में विभाजित किया जाना चाहिए, यानी रेन का बात नहीं हो रहा है, यानी रेन शुरू से लेके लास्ट तक बिजनेस में रुपया इन्वेस्ट किया है, यानी रुपया को रहने दिया है। इसका मतलब 2 साल यानी 24 माह, यही ना। तो यहाँ से आप काट दीजिए, 5 से क्या काटिएगा 3 बार में, 3 8 है, 3 चौके 12, 12 दूना 24, यानी प्रॉफिट जो होगा ये यहाँ से कट जाएगा, 3 चौका 12, 12 दूना 24, तो प्रॉफिट जो होगा 2:1 होगा। 2:1 होगा आपका क्या, प्रॉफिट का रेशियो। तो आपके सवाल में जो है आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगर किसी को दिक्कत हुआ यहाँ काटने में तो देखिएगा, 5 से काटिए सीधा, आप यहाँ से देखिए 24 पंचा कितना होता है 120, 15 चौका कितना होता है 60, 60 है का 60, 60 दूना 120, यानी आपका 2:1 यहाँ से भी आ गया। लेकिन यहाँ कैसे काटे, तो 5 से काटे, इसको 5 तिया 15, और यहाँ 4 बचा था तो 4 तिया 12, और 12 दूना 24, यानी 2:1 यहाँ से भी आ गया। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। आइए अब आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट को देखिएगा, समझिएगा, और दोस्त आप सॉल्व भी कीजिएगा, क्योंकि जब तक आप ट्राई नहीं कीजिएगा तो आपको कैसे पता चलेगा आप सीख रहे हैं या नहीं सीख रहे हैं। तो मेरे भाई आपका टाइप वाइज, लेवल वाइज और आपका सारा का सारा प्रीवियस ईयर चल रहा है, बस आपको देखना है। देखिए कहा उमर और अविनाश ने क्रमशः 10,000 रुपये और 15,000 रुपये के निवेश के साथ साझेदारी शुरू की, लेकिन वित्तीय समस्याओं के कारण अविनाश ने 8 महीने बाद अपना निवेश वापस ले लिया। पहले 12 माह का लाभ दोनों में किस अनुपात में बांटा जाना चाहिए। सवाल में कुछ नहीं है, सवाल वही है, बस अविनाश फिनेंशियल कमजोरी के कारण वो क्या किया है, तो अपना रुपया 8 माह में ही ले लिया। लेकिन बिजनेस चला कब तक है, साल भर तक चला है, साल भर, यानी उमर जो है साल भर तक अपना बिजनेस में रुपया को लगाया है। तो आप इस रेशियो से आप अपना क्या कीजिएगा, निकाल लीजिएगा। तो ये सवाल आपके लिए है। कहा पी और क्यू ने एक व्यवसाय में 5:13 के अनुपात में निवेश किया। क्यू ने 6 महीने बाद अपनी पूंजी निकाली। यदि उन्होंने अपना लाभ 25:26 के अनुपात में साझा किया तो पी की राशि को कितना समय तक उपयोग किया गया था। सवाल थोड़ा सा आपको, आपका टाइप अलग है तो थोड़ा सा आपको दिक्कत हो सकता है। आइए बताते हैं। पी है और क्यू है, 2 व्यक्ति है, पी और क्यू है ना। अब देखिएगा इसका
इन्वेस्टमेंट का जो रेशियो है मेरे भाई, ये सुनिए 5:13 है ना। 5 कितना है 13। कहा क्यों 6 महीने के बाद अपनी पूंजी निकाल लेता है। साल भर बिजनेस चला, अरे साल भर बिजनेस चला लेकिन 6 माह के बाद ये निकाल लिया, यानी 6 माह तक इसको इस पर ब्याज मिलेगा या प्रॉफिट मिलेगा, यही ना। उसका जो प्रॉफिट का रेशियो है वो है कितना, तो मेरे भाई 25:26 है। तो समझिएगा यहाँ पे कहा पी का रुपया कितने माह तक के लिए रखा गया था। यहाँ पे पी का टाइम पूछा है, तो आपको कुछ नहीं पता है, अगर पता है तो यहाँ देखिए, तो देखिएगा कैसे निकालना है। आपको टाइम बराबर क्या बोले थे, थोड़ा बैक जाइए, आप अपने रिवर्स लगाइए, माइंड को रिवर्स ले जाइए। टाइम बराबर क्या बोले थे, प्रॉफिट अपॉन में इन्वेस्टमेंट बोले थे। ये बताए थे कि नहीं बताए थे, पहला वीडियो देखे हैं तो आपको पता होगा, अगर नहीं भी देखे हैं, अगर आपको पता है तो ये बात दोस्त आपको क्लियर होगा। तो प्रॉफिट अपॉन में इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट कितना है इसका, तो 26/13, तो 13 दूना 26, यानी 2 यूनिट का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है, क्या है, तो 2 यूनिट का वैल्यू यहाँ पे है, तो ये 3 गुना है। अब इसका देखिएगा, तो ये प्रॉफिट है, तो ये प्रॉफिट अपॉन में हो जाएगा कितना, तो इन्वेस्टमेंट यानी 5, तो 5 का भी ये 3 गुना होगा यानी 15 हो जाएगा। यानी पी जो है बिजनेस में कितना महीना के लिए रुपया रखा है, 15 माह तक रखा है। तो मेरे भाई आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या, 15 माह। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। अरे भाई सुनिए जरा, देखिए नेक्स्ट सवाल क्या है। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, कहा ABC ने एक व्यापार में 7-8-5 के रेशियो में निवेश किया है। वे 83,600 रुपये का वार्षिक लाभ ए और सी ने क्रमशः अपना धन 3 माह 7 माह में वापस ले लिया, तो ए और सी के लाभों का अंतर बताइए। देखिए ये सवाल आपका पीछे वाला यानी आपका वीडियो 1 जो चला था उसमें बताए थे, तो मेरे भाई उसमें आपको बताए थे, आप वहाँ पे समझ चुके हैं। अगर नहीं समझ चुके हैं तो मेरे भाई आप ट्राई करेंगे और आपसे सवाल सॉल्व हो जाएगा, बिल्कुल सवाल में कुछ नहीं है। आइए आते हैं 22 नंबर पे। कहा श्रीमान शर्मा, श्रीमान गुप्ता, श्रीमती सिन्हा किसी व्यवसाय में क्रमशः 4,000, 8,000 और 6,000 रुपये निवेश करते हैं। 6 महीने बाद श्रीमान शर्मा व्यवसाय छोड़ देते हैं। यदि 8 माह बाद 34,000 रुपये का लाभ हुआ तो श्रीमान गुप्ता का हिस्सा कितना होगा। सवाल में कुछ नहीं है, बस सवाल आपको समझना है। दोस्त देखिए, श्रीमान शर्मा है, श्रीमान गुप्ता है, उसके बाद सिन्हा है ना। तो देखिएगा इसका जो है इन्वेस्टमेंट का रेशियो देखिएगा, तो ये 4,000, ये 8,000, ये 6,000, तो 3 जीरो तो सबका कट जाएगा। 3 जीरो जब कट जाएगा तो इसका भी रेशियो ले लीजिए ना, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 2 हो जाएगा, यानी 2 4 3, 2 4 3, 2 4 3, यही रेशियो है। आगे कहा 6 माह के बाद श्रीमान शर्मा व्यवसाय छोड़ देता है। 6 माह के बाद श्रीमान शर्मा, यानी इसका जो ब्याज मिलेगा ये 6 माह तक के लिए मिलेगा, ये टाइम का रेशियो है। इसको जो मिलेगा तो 12 माह के लिए मिलेगा, क्योंकि ये सब कुछ नहीं किया है, ये सब क्या किया, अपना रुपया को बिजनेस में लगाया ही है, लगा ही रहा है, यानी कि ये निकाला नहीं है। तो यहाँ देखिएगा, तो आपका यहाँ से निकल के आ जाएगा, यहाँ से काटिए 6 का 6, 6 दूना 12, 6 दूना 12, 2 से काटिएगा ये 2, ये 2, ये 2 खत्म, यानी ये हो जाएगा 1:4:3। ये क्या हो जाएगा, तो ये प्रॉफिट का रेशियो हो जाएगा। कहा 34,000 रुपया जो है उसको क्या है, तो 34,000 रुपया मेरे भाई टोटल लाभ हुआ है। 8 माह के बाद 34,000 रुपया, यानी 8 माह तक रखा है, यानी ये 6 माह 8 माह तक ही बिजनेस चला है, तो 8 माह ही तक बिजनेस चला है, इसका मतलब ये साल भर नहीं चला है। यहाँ जो लिए हैं इसका मतलब ये गलत है। तो मेरे भाई अब ये 6 माह तक रखा है, तो इसका मतलब ये 8 माह तक रखेगा, ये 8 माह तक। तो काटिएगा तो 2 से काटिएगा, तो यहाँ 2 से पहले इसको मत काटिए, 2 से काटिएगा ये 3 बार में, 2 तिया 6, ये 2 चौका 8, ये 2 चौका 8 कट जाएगा। फिर 2 से काटिएगा, 2 दूना 4, 2 दूना 4 कट गया। अब यहाँ कटेगा नहीं कटेगा, ये सुनिए 3, ये 4 दूना 8, ये 3 दूना 6, तो यहाँ देखिएगा तो प्रॉफिट का रेशियो 3 8 6 आया, लेकिन टोटल प्रॉफिट कितना है, 34,000 है ना, 34,000। तो यहाँ 8 6 14 3 17 का वैल्यू होगा। सवाल में क्या पूछा है, सवाल में कहा श्रीमान गुप्ता का प्रॉफिट बताइए, 8 यूनिट का वैल्यू बताइए। 17 दूना 34, 2000 × 8 यानी 16,000 हो जाएगा। ये किसका होगा, तो गुप्ता का प्रॉफिट हो जाएगा 8 माह के अंदर जो
34,000 रुपये प्रॉफिट हुआ है। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। दोस्त, मेरे भाई, मेरे साथी, अगर आपको दिक्कत होगा तो आप कमेंट कर दीजिएगा। वीडियो के नीचे आपका कमेंट बॉक्स है, उसमें कमेंट कर देना है आपको कौन सा समझ में नहीं आया। कहा 23 नंबर, ए और बी एक व्यवसाय में 3:5 के अनुपात में कुछ राशियां निवेश करते हैं। 6 माह के बाद सी व्यवसाय में बी के बराबर निवेश करके जुड़ जाता है। वार्षिक लाभ को एबीसी के किस अनुपात में बांटा जाना चाहिए? सवाल को समझिएगा। कौन कौन है? तो 3 बंदा है, ए बी सी, लेकिन सी बाद में आया है तो देख लेंगे उसको भी। कहा ए बी के व्यवसाय में जो अनुपात है इन्वेस्टमेंट का, ये 3:5 है। कहा 6 माह के बाद सी आता है, लेकिन सी उतना ही रुपया लेके आता है जितना बी का है। तो बी का मेरे भाई कितना रुपया है इन्वेस्टमेंट में? 5 है, तो 5 यूनिट हो जाएगा। लेकिन सी कब आ रहा है? 6 माह के बाद आ रहा है। 6 माह के बाद जब आ रहा है तो इसका मतलब वो 6 साल भर तक चला है। वार्षिक लाभ पूछा है, यानी साल भर तक चला है बिजनेस। जब 6 माह के बाद ये आया है तो 6 माह तक ही इसका बिजनेस में रहेगा, इसका 12 माह तक रहेगा, इसका भी 12 माह तक रहेगा। ये हमारा टाइम का रेशियो है ना। अब यहाँ से देखिए 6 का 6, 6 दूना 12, 6 दूना 12 हो गया, 3 दूना 6, 5 दूना 10, 5, यानी प्रॉफिट का जो रेशियो आया 6, 10, 5 आया। 6:10:5 आया है इसका प्रॉफिट का रेशियो। तो देखिए आपका ऑप्शन बी में है। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। तो दोस्त, आपको मेथड पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आपको क्या लग रहा है, जो आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? आइए अब आते हैं 24 पे। कहा रवि ने 50,000 रुपये का निवेश करके एक व्यवसाय शुरू किया। 6 माह बाद राजू उसके साथ जुड़ गया, यानी 6 माह बाद जुड़ा है। तो सवाल देखिए, वर्ष के अंत में यानी साल भर तक चला है बिजनेस, साल भर तक बिजनेस चला है, इसका मतलब रवि और राजू। सवाल को समझिएगा, रवि और राजू है ना, रवि और राजू। देखिए सवाल को आसान बनाने के लिए ये 6 माह बाद आया है तो इसका मतलब इसका टाइम 6 माह होगा, इसका टाइम 12 माह होगा। ये तो क्लियर है ना। इन्वेस्टमेंट को देखिएगा, इन्वेस्टमेंट को ये जब 6 माह के बाद आता है तो मेरे भाई ये 1 लाख रुपया लेके आता है। ये राजू कितना रुपया लेके आता है? तो 1 लाख रुपया लेके आता है। और रवि जब शुरू करता है तो ये 50,000, यानी 50 एक 50, 50 दूना 100, यानी ये 1 लाख, ये 50,000। तो इसका जब रेशियो लीजिएगा तो 1:2 आ जाएगा। ये क्लियर हो गया, समझ में आ गया। क्योंकि ये 50,000, ये 1 लाख, तो काटिएगा तो 50,000 एक 50,000, 50,000 दूना 1 लाख, तो ये हो गया। यहाँ से रेशियो लीजिएगा तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, 2 को 2 से काट दीजिएगा तो आपका प्रॉफिट जो निकल के आएगा दोनों का साल के अंत में, यानी जितना भी प्रॉफिट होगा वो दोनों आपस में बराबर हिस्सा में बांट लेंगे, यानी 1:1 में क्या करेंगे? बांट लेंगे। तो मेरे भाई उसका जो आंसर होगा तो कहा 63,000 के लाभ में, 63,000 के लाभ में राजू का हिस्सा। अब देखिए 63,000 लाभ हुआ तो इसका आधा क्या होगा? तो राजू का होगा और रवि का होगा। तो इसका आधा कितना हो जाएगा? 32,500 नहीं होगा। ये सवाल बनाने वाला नहीं था, बस आपको समझने वाला था। सवाल में थोड़ा सा भी जान नहीं था। तो क्लियर हो गया, समझ में आ गया मेरे भाई। सुनिए जरा, देखिए, ठहरिए ना, सुनिए आगे, देखिए आगे सवाल क्या है। कहा ए ने 4,50,000 रुपये की पूंजी के साथ व्यवसाय शुरू किया। 3 माह बाद बी एक निश्चित पूंजी के साथ उस व्यवसाय में जुड़ गया। ए के व्यवसाय शुरू करने के 1 वर्ष की समाप्ति पर लाभ को 3:2 में सजा किया तो बी ने कितना रुपया निवेश किया? यह भी सवाल आसान है, बस आपको सॉल्व कर लेना है दोस्त, आपसे सॉल्व हो जाएगा। और जब वो है 26 नंबर भी आपसे सॉल्व हो जाएगा, नहीं तो आइए 25 आपको बता देते हैं, 26 आप सॉल्व कीजिएगा। ए 4.5 लाख रुपया लेके आता है बिजनेस में, ए 4.5 लाख रुपया लेके आता है, 4.5 लाख रुपया लेके बिजनेस में आता है। ये बी जो है कितना रुपया लेके आता है ये बात पता नहीं, यानी ये एक्स है, यानी ये खाली है। तो देखिएगा जब ये टाइम, ये आपका इन्वेस्टमेंट का रेशियो है मेरे भाई। तो कहा 3 माह के बाद और वर्ष के अंत में, यानी 12 माह तक बिजनेस चला है, यानी ये जो रुपया रखा है ये 12 माह तक रखा है, यानी ये टाइम है। ये 3 माह के बाद आ रहा है, 3 माह के बाद आ रहा है, यानी ये 9 माह तक बिजनेस में रुपया को रखेगा। आप बताइए 3 माह के बाद आएगा और साल भर के बाद, मान लीजिए आपने कोर्स ही मेरा ही ज्वाइन किया
और आपको 1 साल का वैलिडिटी है। आप 3 माह के बाद आएंगे तो आपको कोर्स का वैलिडिटी कब कितना लाभ होगा आपको 9 महीना लाभ होगा, 9 महीना लाभ होगा ना। उसी प्रकार से आप समझिए ना, यानी 1 साल के लिए बिजनेस शुरू किया था, यानी जिस दिन से स्टार्ट किया होगा तो ये 12 महीना चलाएगा, और ये भी 3 माह के बाद आया है, यानी 9 माह तक इसका प्रॉफिट लेगा। तो सवाल में ये कहा ये जो प्रॉफिट बांटेगा ये 3:2 में बांटेगा प्रॉफिट। तो अब बताइए इन्वेस्टमेंट निकालना है ना, तो इन्वेस्टमेंट बराबर क्या होगा, प्रॉफिट अपॉन में हो जाएगा टाइम, होगा ना। तो प्रॉफिट अपॉन में टाइम यानी 3/12, या इसको आप काट लीजिए। तो 3 से काटिएगा तो 3 तिया 9, 3 से काटिएगा तो 3 चौकी 12, तो ये हो जाएगा 3/4 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। यानी ये 4.5 लाख जो है ये 3/4 का वैल्यू हो जाएगा। इसका जो होगा ये प्रॉफिट अपॉन में इन्वेस्टमेंट यानी 2/3 हो जाएगा, इसका होगा ना। अब समझिएगा, सुनिए जरा देखिए, 4.5 लाख जो होगा, क्या 4.5 लाख जो होगा ये 3/4 का वैल्यू होगा। ये 4 ऊपर चला जाएगा गुना में, आपको चाहिए 2/3 का, तो 2/3 से गुना कीजिए। 3 तिया 9, 5 45 होता है ना। देखिए 5 चौका 20 दूना 40, 40 पे 1 2 3 4 गो 0, 1 2 3 4 गो 0, यानी 4 लाख रुपया हो जाएगा। यानी एक्स का वैल्यू क्या आया, तो 4 लाख आया। यानी बी जब 3 माह के बाद आया तो 4 लाख रुपया लेके बिजनेस में आया था। तो क्लियर हो गया नहीं, सवाल समझ में आ गया ना। अगर नहीं समझ में आया है तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे कीजिए और समझिए, आसानी से बताएं समझाएं, आपको क्लियर हो जाएगा। तो सेम टाइप है 26 नंबर सवाल, सेम 3 माह के बाद है, बी आ रहा है। तो आपसे ये सवाल सॉल्व हो जाएगा दोस्त, आप सॉल्व कीजिएगा और आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आइए 27 नंबर देखिएगा, कहा 3 व्यक्ति है ए बी सी क्रमशः 7 8 4 के अनुपात में निवेश करके एक साझेदारी में प्रवेश करते हैं। 1 वर्ष बाद 5800 रुपया और निवेश करता है ए, बी जो है 4600 रुपया निकालता है। अब निवेश का अनुपात 8-5-6 के हो जाता है। ए ने आरंभ में लगभग कितना रुपया निवेश किया था। दोस्त समझिएगा, सी का जिक्र नहीं है और सिर्फ ए और बी का जिक्र है, तो सी को छोड़िए दीजिए, इसी में भला होगा आपका। तो इसीलिए आपको सी को क्या करना है, छोड़ ही देना है मेरे भाई। देखिएगा ए और बी को ही लेना है, सी आपको फंसाने के लिए दिया है, सी का कोई इसमें यूज नहीं है, क्योंकि ए और बी का ही सिर्फ इसमें चर्चा है। तो इसका ए और बी का रेशियो क्या हो जाएगा, तो 7:8 हो जाएगा, होगा। उसके बाद घटाने और बढ़ाने के बाद उसका रेशियो 8:5 हो गया ना। यहाँ से आप क्या कीजिए, ए जो है 5600 रुपया है, क्या 5800 रुपया जमा किया था, और बी जो है ये कितना, तो मेरे भाई 4600 रुपया निकाला था। आप बताइए, आपको जस्ट पीछे एज वाला में बताए थे, जो अभी उसका वर्तमान एज का रेशियो 7:8 है, और 5 साल 10 साल के बाद इतना रेशियो आ रहा है उसका। और कब का, तो जितना एज जोड़ने के बाद हो रहा था, जितना एज घटाने के बाद हो रहा था। तो आपको इस टाइप का बता रखें, कैसे, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से मेरे भाई। आपको कुछ नहीं करना है, सवाल को आसान बनाना है तो इसका रेशियो लीजिए, 2 0 से 2 0, जिससे काट रहे हैं आप नीचे वाला को उसका याद रखिएगा कितना से आप काट रहे हैं। इसको काटिएगा तो ये 23 बार में, इसको काटिएगा तो ये 29 बार में होगा, यानी 2 से काटे हैं, यानी लास्ट में जो आएगा उसमें हमको 200 से गुना करना है, तब हमारा आंसर आएगा। गुना कीजिए, बड़ा में से छोटा को घटाना है, आप हमेशा याद रखिएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में। 8 8 64 माइनस 7 5 35 घटा देना है। यहाँ भी वही काम करना है, लेकिन यहाँ प्लस और माइनस में है तो दोनों को जोड़ देना है मेरे भाई। 29 5 हो जाएगा 145, प्लस 8 3 24, 8 दूना 16 यानी 184, दोनों को जोड़ना है, ये 9, ये हो जाएगा 8 4 12, ये हो जाएगा 2 2 1 3। यहाँ घटाइएगा तो यहाँ कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा। ये घटाइएगा तो 29 हो जाएगा मेरे भाई, यानी 29 यूनिट का वैल्यू 329 है। तो आपसे क्या पूछा है, तो ए का आरंभ में कितना था, 7 यूनिट, तो 7 यूनिट का निकाल लीजिए। तो 329/29 गुना 7 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा। तो मेरे भाई ये ए का प्रथम यानी प्रारंभ में कितना
इन्वेस्ट किया था वो निकल के आएगा। लेकिन क्या बोले, जो भी आएगा उसमें आपको इससे गुना करना है ना, तो आप इससे गुना कर दीजिए, यानी 100 गुना 2 यानी 200। जब मेरे भाई आप इसका कैलकुलेशन कीजिएगा, नहीं तो दोस्त यहाँ पे हम डिजिटल सम लगाएंगे और आपका सवाल 1 सेकेंड में बन जाएगा। तो देखिए मेरे भाई, ये 9 खत्म, 3 2 5, 5 7 35 यानी 5 3 8, 8 दूना 16 यानी 7, 9 2 11 यानी 1। यानी जिस ऑप्शन का डिजिटल सम हमारा 8 होगा वही हमारा राइट आंसर होगा। ऐसे देखिए 7 दूना 14, 5 हो गया, ये 9 खत्म, 7 दूना 14, 5, 3 2 5 हो गया, 5 6 25 यानी 7। यानी जिसका डिजिटल सम 7 आएगा, यानी 9 खत्म, 3 2 5, 5 7 35, 8, 8 दूना 16, 16, 8 दूना 16, तो यानी कि 1 6 1 7। यानी जिस ऑप्शन का डिजिटल सम 7 आएगा हमारा वही राइट आंसर होगा। लेकिन यहाँ पे पॉइंट में है मेरे भाई, तो आपको क्या करना पड़ेगा, डिजिटल सम यहाँ पे आपका काम नहीं करेगा। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा 15,882 हो जाएगा। गुना कर लीजिएगा, कैलकुलेशन कीजिएगा, 0.75 हो जाएगा आपका ये राइट आंसर। तो क्लियर हो गया, समझ में आ गया। आइए आते हैं नेक्स्ट नंबर पे। नेक्स्ट नंबर देखिएगा, नेक्स्ट नंबर सवाल को क्या कह रहा है, सवाल को समझना है, बस आपको सॉल्व करना है। बस देखिएगा सवाल क्या है। कहा 3 व्यक्ति 6:8, सेम सवाल है मेरे भाई, सेम सवाल है। आप 28 को सॉल्व कीजिएगा। उसके बाद फिर वही सवाल है, यानी 29 भी। आइए 30 पे आते हैं, और 30 जो होगा आज का लास्ट सवाल हो जाएगा। कहा ABC अपनी पूंजी को 2/5, 3/4, 5/8। यानी आपको जितना भी सवाल दे रहे हैं आप उस सवाल को सॉल्व कीजिएगा, ऐसा नहीं आप भी छोड़ दीजिएगा। तो आइए 30 नंबर सवाल पे आते हैं। कहा ABC है, किस रेशियो में इसका इन्वेस्टमेंट यानी पूंजी, तो 2/5, 3/4 है ना, यही ना, 3/4, 5/8। इस सब का हर हटाइए, नीचे से न्यूमरेटर को हटाइए, तो आप देखिए डिनोमिनेटर को हटाइए, तो आप हटाइएगा तो इसका लॉस लीजिए, 40 हो जाएगा। 40 होगा, 40 से गुना कीजिए, तो 5 8 40, 4 धन 40, 5 8 40, यानी 8 दूना 16, 3 धन 30, 5 25। यानी इसका अब कोई ज़रूरी नहीं है। ये मेरे भाई है, सुनिए ना, यानी ये इसका इन्वेस्टमेंट यानी इसका पूंजी का रेशियो है, ये इन्वेस्टमेंट का रेशियो है। अब देखिए कहा 4 महीने बाद ये अपनी पूंजी में 50% की वृद्धि करता है। 4 महीने के बाद न कर रहा है, यानी 4 महीने तक इस पे ब्याज लेगा, ये पूंजी लगा हुआ रहेगा, इस पे 50% क्या करेगा, बढ़ाएगा। कब, 4 महीने के बाद। लेकिन बिजनेस को बंद कब करा, 1 वर्ष के अंत में। यानी 16 का 50% बताइए कितना होता है, 8 होता है। यानी 16 में 8 का वृद्धि कर देगा, यानी ये 24 रुपया हो जाएगा, 24 यूनिट हो जाएगा। जब ये 4 महीना इन्वेस्ट कर चुका है तो अब 1 साल में बचा कितना, 8 महीना, यानी 24 रुपया पे 8 महीना उसको क्या मिलेगा, इन्वेस्ट यानी प्रॉफिट मिलेगा। उसके बाद आइए इस पे, तो 4 महीने के बाद इसका भी कहा है, साथ में कहा है, यानी 30 पे इसको 4 माह मिलेगा। उसके बाद यही गुना कर देते हैं ना, तो उसके बाद कहा 20% भी कमी कर देता है। 20% जब कमी करता है तो 80% इसका मतलब रहता है, यानी 8 या 24 रुपया रखता है, और 8 महीनों के लिए। और इसमें C का कुछ नहीं कहा, यानी ये 12 माह हो जाएगा। तो 12 माह हो जाएगा, इसको गुना कीजिए। यहाँ आप गुना करके जोड़ सकते हैं, या आप मेरे भाई मेरे साथी काट सकते हैं। तो यहाँ देखिएगा, तो 4 से काटिएगा तो ये कट जाएगा, 4 दूना 8, फिर ये 4 से कट जाएगा, 4 दूना 8, 4 से काटिएगा 3 बार में, 3 से देखिए कटेगा, नहीं कटेगा। तो यहाँ 16, यहाँ 48, 16 और 48 जोड़िएगा तो 16 48, 8 6 14, 4 1 5 1 6, यानी प्रॉफिट का जो रेशियो आएगा ये आएगा 64। उसके बाद ये आ गया 64, ये 30, ये 48, तो 78 हो जाएगा। इसको कीजिएगा तो 25 या 75 हो जाएगा। तो मेरे भाई ये क्या आ गया, प्रॉफिट का रेशियो, यही ना है। अब सवाल में कहा, तो सवाल में कहा 2,82,100 रुपया के कुल लाभ में बी का हिस्सा, 2 लाख कितना है, 2,82,100 रुपया है, यही ना है, 2,82,100 रुपया है। ये क्या है, तो ये टोटल प्रॉफिट है।
तो जोड़िएगा तो 60 70, 7 6 13 130, यानी सीधा यहाँ जोड़िए ना 70 75 या 70 70 कितना हो जाएगा 140, 140 60 कितना हो जाएगा तो 200, 70 70 140 60 हो जाएगा 200, 200 में 8 5 13, 13 4 कितना 19, यानी 219 से आपको क्या करना है भाग लगाना है। सवाल में क्या कहा, तो सवाल में ये बात कहा जो बी का हिस्सा 78 है, तो 78 से लगाइए। जब आप दोस्त मेरे भाई मेरे साथी इसका कैलकुलेशन कीजिएगा तो आपका आएगा 1,01,400। बस आपको क्या करना है कैलकुलेशन कर देना है। तो देखिएगा ये 3 से कटेगा, यानी 9 3 12, तो ये कटेगा 8 1 9 2 2 4, नहीं कटेगा 8 7 15। 3 से इसको काटना है, 3 से इसको काटना है, काटिए लीजिए ना। 3 से काटिएगा 3 दूना 6, 3 6 के 18, 3 7 21, 3 3 यानी 73। तो अब इसको डायरेक्ट आप काट सकते हैं, बस आपका कट जाएगा और 1,01,400 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो मेरे भाई मेरे साथी दोस्त आपको पसंद आया या नहीं आया तो आप ये बताना न भूलिएगा, और आपको मेथड कैसा लगा। ये हमारा पार्टनरशिप का दूसरा वीडियो था। अगर दोस्त आपको समझ में आया है, बिल्कुल क्लियर हो रहा है, तो आप वीडियो को शेयर कर देना, आपका मन कहे तो ही करना। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि बिल्कुल आपको बेसिक टू एडवांस 2 शॉर्ट ट्रिक के साथ आपको देंगे। बस आपको इस चैनल को फॉलो कर लेना है। तो चलिए दोस्त मेरे भाई, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर। दोस्त ख्याल रखिएगा अपना और अपने परिवारों का।